चलिए जय हिंद। देखिए आज क्लास 10th का 10.2 प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन 10, ठीक है। बाकी पहले का क्लास हो गया है, 10 से हल करना है। आइए पहले बुआ आप लोग का काम है कि क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ लेना है। हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या सिद्ध करके लाना है, ये सब बच्चों लोग का काम है। आइए तो क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि पहले बढ़िया से मतलब पढ़िए क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, मान लो कोई वृत्त है, वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। देखो संपूरक का मतलब होता है जो उसके बीच जो एंगल बनेगा। संपूरक कोण का मतलब होता है कि हमको दो कोणों का योग 180 डिग्री हमको सिद्ध करके लाना है। अच्छा देखो, अच्छा वृत्त के बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? वृत्त के बाह्य बिंदु से अनंत कैसे बोल दिया? बिंदु से बोलता है ना, अनंत हो गया। वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा। अब क्वेश्चन पूछ दे कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए तो आइए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं काफी बढ़िया तरीका से। देखिए जी, इसका हाल देखिए, पहला है हमको देखिए सॉल्व, देखिए हल्ला कृपया ना करेंगे। कहा कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का जो बीच का कोण बनता है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को आंतरिक कोण संपूरक होता है। देखो मान लो कि क्या है जी, ये आपका वृत्त है ना, ये क्या है आपका वृत्त है। चलिए ये आपको वृत्त है, वृत्त के कौन सा बिंदु से? बाह्य बिंदु से ना, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से, तो वृत्त के बाह्य बिंदु मान लो कि यहाँ पर पी ले लेते हैं, तो क्या है ये बिंदु हो गया। वृत्त के बाह्य बिंदु क्या है? ये पी है। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ से इसको ऐसे मिला लो और फिर यहाँ से इसको ऐसे। ये वृत्त हुआ तो है क्या हो गया? इसे वृत्त क्या हो गया जी? वृत्त क्या हो गया? केंद्र। तो केंद्र हो गया यहाँ से, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से तो ये स्पर्श रेखा हुआ ना, इसका नाम दे दो ए, से नाम क्या देते हैं यहाँ पर जो बे। तो पी और पीबी क्या हो गया? स्पर्श रेखा। ये पी और पीबी क्या हो गया जी? स्पर्श रेखा। तो हमको देखो ये एंगल को मान लेता हूँ x, क्या मान लेता हूँ y। अच्छा ये बताओ वृत्त के त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना बनता है? 90 का। तो देखो वृत्त का स्पर्श रेखा AP हुआ और OA क्या होगा? वृत्त का त्रिज्या। तो इसका जो एंगल बने कितना बनेगा? ये वाला आपका 90 बनेगा। तो कितना बनेगा? 90 है ना बनेगा। चलो यानी कि हमको x बना के ये कोण और ये कोण का योग, हाई कोण और हाई कोण का जोड़ हमको 180 डिग्री लाना है ना। बोला कि संपूरक होता है। क्या होता है? संपूरक। संपूरक का मतलब होता है कि 2 कोण का योग 180 डिग्री पूरा 90 होना चाहिए। 90 पूरक बोलता है ना, तो यानी कि x + y बराबर 90 डिग्री लाना पड़ता है सिद्ध करके। चलिए लिख लिए कि मान लिया कि
मान लिया कि ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से P और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो लिख देंगे मान लिया कि ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से P और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। अच्छा, तो हमको क्या सिद्ध करना है जी? हमको सिद्ध करना है AOB सिद्ध करना है AOB प्लस APB कितना 180 डिग्री, ये हमको सिद्ध करके लाना है। इधर आ जाइए। अच्छा, ये बताइए त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर क्या होता है? लंब होता है ना, तो लिखेंगे। हाँ जी, हाँ, ये वाला हम सिद्ध करना कौन AOB। देखो हाई कौन A है, ए O है, ए क्या है B है, इसका नाम क्या दिया गया है? X दिया गया है। और APB इसका नाम क्या है? Y। यानी कि दोनों कोण के कितना लाना चाहिए? 180 लाना है। चलिए तो लिखेंगे त्रिज्या जो होता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है जी? स्पर्श रेखा पर क्या होता है? लंब। क्या होता है जी? लंब होता है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, देखो ये जो यहाँ देखिए OA लंब किस पे है? AP पर ना। देखो ऐसे हुआ, मान लो कि फिगर ये ऐसे है, ये केंद्र है, ये O है और ये क्या है? स्पर्श रेखा है A और क्या है? P है। तो ऐसे O, अच्छा ऐसे OA लंब A पे, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर ई वाला ना यहाँ कर लो। तो OA लंब किस पे है जी? AP पर हो जाएगा ना? हाँ जी, तब BPO पर हो सकता है, OPO पर होगा, क्योंकि त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर क्या होता है? लंब ना होता है। जैसे मान लो त्रिज्या है तो OA, यहाँ मान लो कि P ले लिया बिंदु, तो OP लंब किस पे? AP पर ना लिख सकते हो ना। तो जैसे इसमें दो गो लंब बने, दोनों लंब बनेगा तो लिखेंगे OA। तो बताओ OA लंब किस पे है? OA लंब किस पे है जी? AP पे है। अच्छा, AP पर है। अच्छा बताओ, तो जब AP पर है तो कोण OAP, तो कोण जो बनेगा OAP कितना बनेगा? 90 ना बनेगा? कितना बनेगा? 90 डिग्री। तथा लिख लो देखिए कोण AO पे कितना हो गया? 90 हो गया। अच्छा, तथा OB लंब किस पे है? OB लंब किस पे है? BP पे। OB लंब BP पे, तो BP पर है तो इसमें भी तो एंगल बनेगा ना। OBP कितना होगा? OBP कितना होगा? 90 होगा। अब देखो जी, अब लिखेंगे अब मतलब क्या? अब देखो ये जो बन रहा है ना फिगर AOBP क्या है? चतुर्भुज बन रहा है ना। तो अब चार कोण है ना बचवा, तो चार कोण मतलब चतुर्भुज ना हो गया। क्या हो गया? चतुर्भुज। अब चलेंगे अब चतुर्भुज मतलब कि OABP में। तो देखो जी, तो चतुर्भुज के चार कोण का योग कितना होता है जी? 360 ना होता है। जब 360 होगा, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे क्या जी? ऐसे कि यहाँ पर लिखेंगे ऐसे कोण AOP प्लस कोण APB प्लस कोण OBP प्लस कोण AOB,
कोण क्या ए ओ बी, ए ओ बी। तो ए ओ बी, तो ए ओ बी चतुर्भुज के ना चार कोण का योग 360 डिग्री होता है। तो पता है, चलिए तो ए ओ पी कितना है, ए ओ पी कितना है 90 डिग्री दिया हुआ है, प्लस ए पी भी कितना है, ए पी बी कितना है वाई है, और ओ बी पी कितना है, ओ बी पी कितना है जी एक्स है। इसका मतलब कितना है 90 डिग्री है, कितना 360 है। चलो यहाँ पर तो 60 ना लिखा हूं ना, कौन वाला तो 90, ओ बी पी 90 और ए ओ पी 90 ठीक तो लिखे हैं। देखो ओ ए, अच्छा ए ओ बी लिखा हूँ, हाँ रुक एक मिनट। देखो ओ ए पी, तो ओ ए पी 90 हो गया, ए पी बी तो ए पी बी क्या है वाई है। देखो ओ बी पी, ओ बी पी कितना है, ओ बी पी कितना है 90 है, कितना है पर एक से, हाँ सही बोली थी। हाई वाला देखो केगो एंगल बन रहा है, करने करने गिनो भाई, ओ ए पी एक हुआ, हाई वाला एक, ई वाला 2 गो हुआ, एगो हाई यहाँ से 3 गो हुआ, एगो हाई वाला होगा ए ओ बी, हाई वाला एंगल ना होगा ये वाला, नजर आया। चलो तो देखो पहले x की पहले y, पहले x, तो पहले लिखेंगे x प्लस y, 90 में कितना होता है 180 डिग्री ना, 180 डिग्री का कितना 360 लिखेंगे, इसीलिए x प्लस y बराबर 360, प्लस ना है इधर क्या हो जाएगा माइनस 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे कोण x प्लस y बराबर, अच्छा यहाँ x y का खत्म हो गया, कितना आएगा घटा के जी 180 डिग्री। यही ना घोषित करना था, ये अब क्या हो गया आगे वाला आपका प्रूव्ड हो गया। ओए लिखो चुपचाप, इसका नाम देना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो, चुप हल्ला नहीं करना है। ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 180 डिग्री। ये आपको लास्ट में ये लिखना था, ए भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, जो तुमको मर्जी जो लिख लो। ये बताओ भारी था कि हल्का था, कैसा लगा? मजा नहीं आया, मजा पी लो। आप बोलो क्या दिक्कत है तेरे को? ऐ सुनो ए बी करने ए भी है, अरे भाई एक्स वाला देखो एंगल का नाम कोची है, पहले देखो बढ़िया से, एक्स वाला का नाम कोची है ओ ए बी, हाँ ए ओ बी है ना एक्स वाला के, अब वाई वाला का जो नाम है तो ए पी बी है, तो दोनों की जगह पर दोनों लिख सकते हैं ना, चलिए लिखो। आ जाए यहाँ पे बोर्ड पे, कोई दिक्कत ना है, बोल दो किसी को दिक्कत है, ना चलिए आइए तीसरा देखो जी, देखो ये क्वेश्चन है ना बुआ, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। ये सबको फिगर दिया हुआ नहीं है, हाँ तो ये क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है ना, बोला हमको सिद्ध करना है कि एक वृत्त होगा, अब वृत्त के परिगत हाँ चारों ओर
परिगत का मतलब होता है कि उसके चारों ओर उसके वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, कैसा बोला है, सम चतुर्भुज होता है। सम चतुर्भुज का मतलब होता है ना कि उसकी भुजाएं आपस में क्या हो, जैसे ए बी जो होगा ना, दुग होगा तो ए बी होगा तो बी सी के बराबर होगा, और सी डी जो होगा ए डी के बराबर होगा। एक का बराबर एक कर, हाँ, एक कर बराबर एक कर, यही सिद्ध करके हमको लाना है। चलिए, ऐसा फिगर तो ना दिला, तो फिगर में पार देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे मान लो कि पहले एक वृत्त बना लो, खूब अच्छा सा वृत्त बना लो। इसके देखो जी, ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, ये क्या है, डी ओ है, ये वाला पी है, ये वाला क्यू है, ये वाला आपको आर है, ये वाला क्या है, एस। कोई दिक्कत, यही इसका फिगर हो गया कि सेत की किसी वृत्त के वृत्त हो गया, अब वृत्त के पर मतलब उसको चारों ओर समांतर चतुर्भुज, तो ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। हम सीधे कहें ना सम चतुर्भुज, सम से देखो ए भुजा इसके बराबर हो जाना चाहिए, ए भुजा इसके बराबर आ जाना चाहिए। चलिए देखिए, फिगर तो यही था। यहाँ नहीं देते क्या कि थोड़ा सा ही ना थोड़ा सा लॉन्ग है। देखो जी, प्रश्न अनुसार पहले समझिएगा आप लोग, तब काम करिएगा। मान लीजिए कि मान लिया कि केंद्र ओ वाले वृत्त के परिगत वृत्त के वृत्त ओ वाले वृत्त के परिगत ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं तो स्पर्श रेखा, जिसकी भुजाएं ए बी सी डी तथा ए डी परस्पर बिंदु या तो स्पर्श बिंदु भी लिख सकते हो, परस्पर बिंदु पी क्यू आर एस पर प्रतिच्छेद करते हैं, ऐसे लिख सकते हो। जिसकी स्पर्श रेखाएं ए बी सी डी तथा ए डी और जिसकी स्पर्श बिंदु क्या है पी क्यू आर एस, ऐसे भी लिख सकते हो। तो हमको सिद्ध क्या करना है जी, हमको सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी और बी सी ए सी बराबर ए डी। ए बी बराबर सी डी और ए सी बराबर ए डी। ये हमको सिद्ध करना है। अब देखो जी,
देखो वृत्त के बाह्य बिंदु, सुनो, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर। से मान लो कि वृत्त हुआ, बाह्य बिंदु ए हुआ ना, बाहर ना हुआ, तो ए से डी पे, और ये दूरी क्या होगा? बराबर। इसका ये दूरी बराबर, इसका ये दूरी बराबर, इसका ये दूरी बराबर होगा। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो लिखना पड़ेगा कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। चलो, यानी कि देखो ए आर, तो देखो यहाँ से क्या है जी? ये वाला ये कौन सी है? ये क्या है? डी आर है ना। तो डी आर बराबर क्या होगा? डी आर बराबर डी एस ना। हाँ, डी आर ये जो हुआ ना, इसके बराबर हो जाएगा। तो डी आर लिखेंगे, डी आर ना लिखेंगे, यानी कि बी आर बराबर बी एस, फिर ए आर बराबर एक क्यू, फिर यहाँ से होगा डीपी बराबर डी एस, अब पीसी बराबर सी क्यू ना, यही ना हो जाएगा बराबर जी। चलो अब देखो समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर समीकरण 1, हाँ सीपी तो लिखे किए हैं। अरे सीपी या पीसी बता एक ही ना होगा। समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर देखो, यानी कि बायां साइड के अलग या दायां साइड के अलग जोड़ना है। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपको, यहाँ देखो तो ये बी आर ना होगा, बी आर होगा ना, बी आर डी एस का, ये देखो बी आर हो जाएगा प्लस ए आर हो जाएगा प्लस डीपी हो जाएगा और प्लस क्या सी, अरे अच्छा डीपी था ना, तो डीपी लिखेंगे, डीपी हो गया और प्लस क्या हो गया? सीपी या तो पीसी, बात तो एक ही होगा। इधर हो गया आपको, अरे सीपी पर हो या तो पीसी, बता एक ही ना हुआ, नंबर एक ही ना है। यहाँ देखो जी, डी एस प्लस ए क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू, यहाँ देखा जाए, यहाँ देखिए पहले ना, अरे यहाँ पर देखिए ना मैक्स मोलर, यहाँ देखो ना, देखो डी आर प्लस ए आर, देखिएगा डी आर प्लस ए आर किसके बराबर हो जाएगा? अच्छा बी आर है, तो बी आर प्लस ए आर किसके बराबर? अब बी आर प्लस ए आर ए बी के बराबर ना होगा, क्या हो जाएगा? ए बी के बराबर, समझिएगा। देखो डीपी प्लस सीपी, डीपी प्लस, अरे देखो
डीपी प्लस सीपी, तो डीपी प्लस क्या होता है यहाँ पर जो डीसी, या तो सीडी लिख लो, कोई दिक्कत ना होगा, सीडी लिख सीडी। यहाँ देखो जी, इसका करो ना बुआ कि एस के एक साथ है और क्यू को एक साथ कर लो, तो ds प्लस bs और aq प्लस cq, तो है ab हो गया प्लस cd हो गया। देखो da प्लस, यहाँ देखो ds प्लस bcc बराबर bd के, aq प्लस cq किसके बराबर, ac का ना। चलो अब हल्ला मत करो, ठीक है? हाँ? सुनो देखो, सुनो, अरे हल्फे हम छोड़ देंगे, हम फिर छोड़ देंगे फिर। देखो देखिए यहाँ पर जोन, तो देखो ए बी आप प्लस सी डी है, तो बोलो ए बी बराबर क्या है, तो जहां पर ए बी वहां पर सी डी लिख सकते हो क्या, तो यहाँ पर सी डी हो गया, अब प्लस सी डी हो जाएगा। चलो अब देखो थोड़ा सा आए, हाँ ए बी प्लस सी डी तो समझ में आ रहा है। चलो तो ए बी बराबर क्या लिखल है, यहाँ पर सी डी लिख सकते हो ना, अरे जहाँ पे वहां पर सी डी ना लिख सकते, यहाँ पर ना डबल ए बी बराबर सी डी, अब बराबर यहाँ पर छोड़ दिया हूँ। ए सी बराबर क्या है, बी डी, ठीक है? देखो देखो बी डी, अच्छा ए सी का, अच्छा बी डी करना है जी, देखो तो बी डी वो है, ए सी क्या है, करने ए सी है, ए सी बराबर क्या है, चलो बी डी जैसे 10 लिख लो, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी डी। देखो तो यहाँ कितना 2 सी डी होगा और 2 बी डी होगा, तो सी डी बराबर क्या आ गया, सी डी बराबर बी। देखो सम चतुर्भुज का मतलब होता है तो उसकी भुजाएं क्या होना चाहिए, बराबर, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर आ गया है, यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, लिख लो कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। हाँ सी डी ए बी बराबर सी डी बराबर ए सी बराबर बी डी, यानी कि हमको भुजाएं आपस में बराबर होना चाहिए। तो दो बराबर हो गया तो सब तो बराबर ही भुजा है, सब बराबर, तो बराबर हुआ ना। देखो सुनो, पहले पहले जानू सम चतुर्भुज है क्या, तो सम चतुर्भुज, चुपो, सम चतुर्भुज के भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती, क्या होती है, बराबर, मतलब कि कोई दूसरे के बराबर होगा तो तीसरे के बराबर हो जाएगा, तो सी डी बी डी का हो जाएगा। इसलिए देखो तो ये है छोटा, हम है 12, वहां पर क्या बोला है, सम चतुर्भुज की बात बोला है, इसीलिए बराबर है, ठीक है? आपको सम चतुर्भुज बोला था, तो सम चतुर्भुज की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती, क्या होती है, बराबर होते हैं। आपका बराबर प्रूव्ड हो गया, ये आपको करना था, यहाँ लिख लो प्रूव्ड, पी आर ओ वी ए डी। चलो हाँ जी, क्या पढ़ाना है, जल्दी बोलो क्या करना है। त्रिकोणमिति अब कल त्रिकोण पढ़ाएंगे, ज्योमेट्री,
11 का 10 का 11 तो 11 पढ़ने से कोई फायदा भी नहीं होगा। 5 में आता है, हम जानते हैं 5 में आता है, लेकिन अभी फायदा नहीं कर, जब तक एग्जाम वो सब जनवरी दिसंबर में होता है। रिविजन तत्काल होगा। हाँ, यहाँ आ जाइए। सोचते को सेट कर लेता हूँ। देखो बुआ, आप लोग को काम है कि क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। चल, कहाँ चला गया? अच्छा, वो ये लिखल है, पता है। चलो देखो जी, पहले क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है? उसके बाद तो क्वेश्चन वो क्या कर रहा है पहले समझो। क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी। देखो कन्ने बीडी है और कन्ने डीसी। देखो ये वाला बीडी है, ये वाला क्या है? डीसी है, जिसमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है। जो बिंदु जो डी है ना, तो बिंदु जो डी है, बिंदु डी द्वारा बीसी जो रेखाखंड है वो क्या है? विभाजित है। विभाजित का मतलब होता है उसको 2 हिस्सा में बांटना। चलो, जिसकी लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर है और कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तब भुजाएं ए बी और ए सी, हमको भुजा ए बी और ए सी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है जी? ए बी। देखो कन्ने ए बी है, तो हाई वाला आपका ए बी है, ये वाला क्या आपका इस। देखो वो आज क्या करेंगे, फिगर यह पार लेना, आज यह पर काम कर देते हैं, ठीक है? चलो देखो, इसमें फिगर में बढ़िया से बनाना है, तो फिगर हाफे अधूरा देले है। अब देखो सुनो, यहाँ से तुम क्या करो कि यहाँ से ए से ओ को मिला दो ऐसे। चलो यहाँ से इसको बिंदु से ऐसे मिला दो, यहाँ से इसको ऐसे मिला दो। यही तुम्हारा फिगर हो गया। ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला क्या है? सी है, हाई डी है, ये वाला ई है, वाला क्या है जी? एफ है। ये फिगर, यही इसका फिगर मेन होगा, ठीक है? इसे फिगर क्या होगा? यही मेन। अब देखो जी सुनो, आपको पता है कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से, किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। देखो तब वृत्त का बाह्य बिंदु देखो बी है, बी है ना जी, तब बी डी, बी डी क्या स्पर्श रेखा हुआ और बी क्या हुआ? स्पर्श रेखा। यानी कि इसका जो मान होगा ना, इसका जो मान होगा, इसका क्या हो जाएगा? बराबर होगा ना, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो जानते हैं आप लोग, तो है 8, अभी कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए ये देखो बिंदु बाहर क्या है? सी है, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? समान। क्या होती है? समान, के बराबर होती है। तो हाई वाला 6, ये भी वाला 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो अब इसको मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर दोनों का। अब ये तो वृत्त के बाह्य बिंदु हुआ ये, जैसे बिंदु सी से ऐसे जाएगा बी से, तो ऐसे ए से, तो हाई एक्स तभी कितना जाएगा? एक्स। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो हाई एक्स तभी एक्स से ना हो जाएगा, हो जाएगा ना? चल अब देखो जी,
जब यहाँ देखो हाई वाला भाग x है, हाई वाला भाग मतलब कि कितना है 8 है, तो टोटल कितना होगा बताओ, x प्लस 8 है ना, होगा x प्लस 8 सेंटीमीटर। चलो हाई वाला x है, हाई वाला जो कितना होगा टोटल कितना, x प्लस 6 हो जाएगा, x प्लस कितना 6 सेंटीमीटर। अब देखो जी, अब देखो हमको क्या हुआ समझो पहले। अब हमको सब भुजा के मालूम हो गया, हमको AC हो गया x प्लस 6, BC हो गया कितना, अरे 6 यहाँ से 8 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि AC x प्लस 6 अब BC कितना 14 और ए भी कितना x प्लस 8। तो हम क्या करेंगे यहाँ से आसानी पूर्वक हीरोन का फार्मूला लगा करके इसका मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको त्रिभुज के तीनों भुजा के मान क्या हो गया मालूम हो गया। तो यहाँ पर लिखा भी, आइए यहाँ से हल देख लीजिए कैसे कैसे करना है, और जिसको बात करना है कृपया बाहर जाओ, न तो शांति बना के बैठो, बता दे रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं तो आराम तुम सुनो कि सर जी क्या बोल रहे हैं, हमको क्या समझना है, क्या लिखना। देखो लिखो कि मान लिया कि मान लिया कि वृत्त का केंद्र क्या है जी, वृत्त का केंद्र O है तथा वृत्त के परिगत का मतलब होता है उसके चारों ओर, मतलब उसके मतलब जो डायरेक्शन है वो तीनों ओर तो चारों ओर, वृत्त तो 3 वो होगा, 3 ओर ना होगा, चतुर्भुज रहेगा तो 4 ओर होगा। वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC है, जिसकी भुजाएं AB BC AC परस्पर बिंदु DE और F पर F पर स्पर्श करते हैं। चलो ये तो बात लिख दिया हूँ। अब देखो आप क्या करेंगे, यहाँ से ना हीरोन का फार्मूला लगा करके यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं क्या, त्रिभुज का क्या S निकालते हैं ना, तो S बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग और क्या होता है 2 होता है, यानी कि A प्लस B प्लस C बाई क्या होता है 2। तो लिखेंगे हीरोन फार्मूला से, कौन फार्मूला से, चलो पहले निकाल लो S, पहले क्या निकाल लेंगे S। तो बोलो S बराबर क्या होता है पता है ना सब लोग के, फॉर्मूला पढ़े 9th में, A प्लस B प्लस C बट्टा 2, यानी कि E वाला A हाई वाला B E वाला C, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जब S निकालते हैं ना तो सब भुजा के जोड़ के और दूसरे क्या करते हैं भाग करते हैं, तो ना निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि हो जाएगा आपको यहाँ से हो जाएगा x प्लस 6 और फिर x प्लस 8 और 8 6 14 बटा 2। इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, तो x के गो 2 गो, यहाँ पर 2x हो जाएगा प्लस 14, देखो 8 और 6 14 और 14 कितना होगा 28,
बटा 2। बोलो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो x होगा और 2 14 दूनी की 28 बटा 2 काट दो। कितना s का मान आ गया जी? x प्लस 14। चलो आप लिखो यहाँ से हीरोन फार्मूला। एस का मान त्रिभुज का आ निकल गया तुमको अर्ध परिमिति या अर्ध परिमाप। एस बराबर हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्या त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। चलो दंता लेके आओ। ए लड़की उठो। हीरोन फार्मूला क्या होता है बोलो? है नमा में पढ़ी है कुछ क्लास है? हमको क्या पता, तुम न जानेंगे। हाथ उठाओ किसी फार्मूला याद है? हीरोन फार्मूला क्या को याद है? हीरोन फार्मूला कोई के ना याद है? बोले रह गया सब। होता है यहाँ से एस होता है और एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसी को बोलते हैं हीरोन फार्मूला या त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, हीरोन फार्मूला या त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलो इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, तो छोटा उठा कर दूं क्या? छोटा हो जाएगा। ऊपर भाग जा रहा ना ढेर। ना होती हो कट गई ना ढेर। चला छोड़ दे, इतना है। अब देखो जी, अब मान बैठाया करो। ठीक है, एस का मान कितना है? x प्लस 14 लिखेंगे, x प्लस 14। x का मान x प्लस 14 कितना a का मान है कोई बताएं बच्चवा? x प्लस 6 ना, तो x प्लस 6 छोटी कोष्ठ में, फिर x प्लस 14 और फिर x प्लस 8 और फिर यहाँ से बंद करूंगा। इंटू ना होता है, सब क्या होता है? इंटू होता है। और फिर यहाँ से होगा x प्लस 14 माइनस 14, यही ना होगा? हाँ, सी का मान 14। अब इधर आ जाओ, इसमें 8 चाहेगा नहीं तो पेज लेना पड़ेगा, समझिएगा। देख लो पहले बढ़िया से, उसके बाद काम क्रिया करना। अभी 10 दिन समय है। x प्लस 14 लिख लो। अच्छा, x प्लस 14 देखो कोष्ठ के पहले माइनस चिन्ह है, अंदर से क्या करेंगे? गुना ना। तो बोलो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कितना? 6 ना हो जाएगा। चलो अब फिर यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 14 माइनस x माइनस 8 और यहाँ से हो जाएगा तुमको गुना में, ये कट जाएगा ना प्लस माइनस। कितना हो जाएगा? यहाँ पर खाली x बच जाएगा, यही हो जाएगा। इधर आ जाइए जी, देखो जी ये x प्लस 14 हो जाएगा। देखिएगा आप लोग, ये प्लस से ये वाला माइनस कट जाएगा, कितना बचेगा? 14 में से गया 6 क्या बचेगा? 8। यहाँ से 8 हो जाएगा और यहाँ देखो जी प्लस 1 से कट गया तुम्हारा, तो 14 में से गया 8 क्या बचेगा? 6 बचेगा। एक कोष्ठ में डाल देता हूँ, है ना? होगा ना? तो देखो अब यहाँ बच गया आपका x प्लस 14 इंटू गुना करो जी 8 छके बोलो
8 छके कितना, 8 छके 48, यानी कि 48x। एक क्या निकला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो जी, तो समझिएगा, त्रिभुज ABC के अंदर हमको 3 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। कैसे, पहले बढ़िया से देख लेना है, उसके बाद काम करना। देखो, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के अंदर, यहाँ देखो, ये देखो मिलावल था ना जी, हट गया है बेचारा थोड़ा सा, इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। देखो, त्रिभुज त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज COB का क्षेत्रफल, और फिर AO बना रहा है ना। तो सुनो, अब देखना है कि इसमें कौन सा आधार होगा, कौन सा ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अच्छा देखो, तो त्रिभुज देखो BOC या तो OCB में ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, इसका आधार होगा है, क्या हो जाएगा, ऊंचाई। सुनो यहाँ देखो, त्रिभुज OCB में OD क्या होगा, ऊंचाई, आई क्या हो जाएगा, आधार। 3 गो, एगो AOC बन रहा है, 5 तो 75 हमको नहीं बनाना, पहले जो बड़ा पहले वो बात पहले ध्यान लगाओ, समझा। त्रिभुज ABC के अंदर हमको 3 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। देखना कैसे, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल, और त्रिभुज COB का क्षेत्रफल। अब एगो ई बनाएगा, एगो ऐसे मारेंगे थाप से, क्योंकि बन रहा है 3 गो। अच्छा, ये बन रहा तो एक आधार ये लेगी, एक ऊंचाई लेगी, का आधार पूरा न होगा। हमको समकोण त्रिभुज का मतलब नहीं है, हमको आधार क्या, इसका आधार होगा कितना, 14 होगा। ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई कितना होगा, जल्दी बताओ। डंडा लेके आओ तो जीजा, दिखाओ डंडा, जाओ पहले डंडा लेके आओ। देखो उसमें होगा, उठो, तुम उठो पहले, ऊंचाई कितना होगा, हाँ तुम उठो, ऊंचाई कितना है, और ऊंचाई कितना है, त्रिभुज, तुम बताओ ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है जे, अरे ऊंचाई के बताओ, मान कितना होगा। अरे त्रिभुज OCB या AOC या OAB, कोई का ऊंचाई बताओ कितना होगा, ऊंचाई, हाँ कोई का ऊंचाई बताओ कितना होगा, हाँ। त्रिभुज OCB का क्षेत्रफल 1/2 आधार ऊंचाई होगा ना, तो ऊंचाई का मान बताओ, ऊंचाई कितना होगा, उसका मान कितना है। अच्छा ना, तो तुम देखो क्वेश्चन में है लिखल, कोई को पता ना है, गधा है कितना है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो हाई OD 4 हुआ ना जी, तो यह ना 4 है, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तो त्रिज्या का 5 का होता है। केंद्र O से जितना त्रिज्या सब 4 सेंटीमीटर होगा, समझा। ये 4 सेंटीमीटर ये हुआ, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, देखो ये त्रिज्या है, इसका ये त्रिज्या हुआ, इसे ये त्रिज्या हुआ, ठीक है। चलो यहाँ लिखो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, देखो यहाँ पर जो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के अंतर्गत हमको 3 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। कौन कौन, बल देख लो बढ़िया से,
त्रिभुज लिखो यहाँ से ए ओ सी का क्षेत्रफल प्लस यहाँ से त्रिभुज ओ सी बी का क्षेत्रफल प्लस यहाँ से ए ओ बी त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल देखो बराबर दे दिया जाए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, समझिएगा। तो देखो त्रिभुज ए ओ सी, तो देखो ए ओ सी, तो इसका आधार कितना x प्लस 6, ऊंचाई कितना 4। तो देखो ए ओ सी बी आधार कितना 14, ऊंचाई कितना ए ओ बी में आधार कितना x प्लस 8, ऊंचाई कितना सबका ऊंचाई कितना 4 हुआ। तो लिख दो यहाँ से 1/2 आधार कितना x प्लस 6, ऊंचाई कितना 4। ओ सी बी 1/2 आधार कितना, आधार यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 14, ऊंचाई कितना 2, 4 नहीं 2 कितना मतलब 4 कितना 2 नहीं 4। ऊंचाई 4 पर समझ लेना 1/2 ए ओ बी। तो देखो है ए है ओ है बी, आधार कितना x प्लस 8, तो x प्लस 8 ऊंचाई कितना 4। देखो काटो 2 का 2 और 2 दूनी 4, और यहाँ देख लो बता दे रहे हैं 2 का 2 और 2 दूनी 4, 2 का 2 और 2 दूनी 4। देखो जी तो यहाँ x प्लस 6 बचा, देखो तो x प्लस 6 बचा इंटू 2 बचा, प्लस का चिन्ह देंगे कितना होगा 14 दूनी कितना 14 बचा, गुना 2 बचा, x प्लस 8 बचा, है ना बचा। चलो तो 2x हो जाएगा और 6 दूनी 12 28 होगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x, सबका जोड़ो बचवा 56, तो 56 यहाँ पर लिख लो, 4 कॉमन ले सकते हैं तो x बचेगा और 14 चौको 56। इतना लिखो तो आप लोग इतना लिखो आराम से, उसके बाद आगे काम करेंगे, आगे जगह नहीं है कैसे बढ़ पाएंगे। चलो अब देखो अब समझो, हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया है पहले देखो निकाल चुके हैं। देखो त्रिभुज ए इसका देखो मान हमको आया हुआ था x प्लस 14 48 रेनाल था, जबकि इस सब का हल कर कितना आया है 4 इंटू x प्लस 14। अब देखो एगो रूट में है एगो रूट के बाहर है, तो क्रिया तो होगा नहीं, तो लिखेंगे क्या दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट से बाहर निकल जाएगा। जब वर्ग करेंगे तो रूट से बाहर निकलेगा ना, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे ना तो रूट क्या होगा, रूट हट जाएगा, रूट क्या होगा आ जन्ने इधर रूट ना इधर क्या स्क्वायर चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस 14 इंटू 48x हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा
4 इंटू कितना कितना जी 4 वहाँ 4 का बोलो 4 का कितना 4 का स्क्वायर बता दो कितना होगा 4 का स्क्वायर 16। चलो यानी कि हमको हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इसका वर्ग कर लेंगे ना तो क्या होगा x प्लस 14 का क्या हो जाएगा वर्ग हो गया। अब तो जगह तो है नहीं तो इतना लिखो और थोड़ा सा पेज लेंगे इसका हल हो जाएगा। जल्दी काम करो इतना। ए देखो जी लड़के देखिए आएंगे ये वाला आसन ये वाले बोलिएगा पेज लेंगे तो ठीक है। चलो आगे काम करें बोलिए। देखो जी पेज ले लेता हूँ आ जाओ। अच्छा देखो जब वर्ग किए तो क्या आया सुनो जब वर्ग किए तो क्या आया बताइए तो x प्लस 14 आया इंटू कितना था 48x था और कितना था 16 x प्लस 14 का है ना बच्चा हुआ। देखो जी इसको हम a प्लस b का होल स्क्वायर पर नहीं तोड़ेंगे क्यों नहीं तो समझो पहले तो ये देखो ये x प्लस 14 हो जाएगा इंटू 48x हो जाएगा 16। इसका मतलब क्या इसको हम 2 बार गुना में लिख सकते हैं और उसे करिएगा आपका लंबा प्रोसेस जाएगा ठीक है। तो लिखेंगे x प्लस 14 हो जाएगा अब x प्लस कितना हो जाएगा 14 ही ना हो जाएगा जी। चलिए तो देखिए आपको हाई से हाई तो ऑलरेडी कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचा यहाँ पर आपको 48x बच गया यहाँ से बच गया 16 इंटू कितना x प्लस 14 है ना बचा हुआ है तो ये 48x जस के 10 रहेगा 16x होगा और 16 में 14 से गुना करिए और बताइए कितना आता है। 16 में 14 से गुना करके बोलिए कितना आता है। सही सही बोलिए गलत बोलिए पिटाइएगा। गुना करो कितना 224। आप देख लो इधर जी 48x हो जाएगा ये प्लस न है इधर क्या हो जाएगा माइनस 16x 224 घटाओ जी कितना बचेगा 32 तब 32x कितना 224 इसीलिए x बराबर 224 बटा 32 के बार घटे के बार घटेगा 32 से काटिए के बार में कटेगा 32 छके 32 सतक 32 छके 7 दूनी 14 सतक कैसी बार 32 सते 224। चलो यानी इसका x का मान कितना आ गया 7। तो कह रहा था कि भुजा भुजा क्या पूछा था देखो तो क्वेश्चन में क्या पूछा है भुजा एसी ना तो सुनो तब लिखो हमको निकाल के भुजा एसी और ए बी तब भुजा हमको ए बी तब भुजा ए बी बराबर कितना था x प्लस 6 करके x प्लस 8 था x पहले ए बी लिखा हूं तो x प्लस 8 तो x प्लस 8 सेंटीमीटर था तुमको जोड़ के तो कितना x का मान आया है 7 तो 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा ये 8 7 15 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे भुजा भुजा एसी कितना था x प्लस 6 सेंटीमीटर कितना x का मान आया है 7 ना तो 7 प्लस 6 यानी कि आपका 13 सेंटीमीटर आपका यही आपका करेक्ट
आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन का ये हल था। अब क्वेश्चन लगले वो भी देखेंगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे देखो, हाँ देखो ये क्वेश्चन लास्ट है और ये खत्म हो जाएगा। आ जाओ सुनो, देखो क्वेश्चन पहले क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। संपूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री हमको लाना चाहिए। तब वृत्त के परिगत न बोला है, पहले वृत्त बनाया जाए। तो देखो पहले वृत्त का, देखो ऐसा क्वेश्चन तो पढ़ चुके हो, तो मान लो कि ये वृत्त है, ये क्या है जी, वृत्त है। तो वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब क्या होता है, उसके चारों ओर। यहाँ से इसको ऐसे बना लो, चलो देखो जी, ये वाला आपका ए है, ये आपका बी है, ये वाला सी है, ये क्या है, डी है। तो कहा है बजून कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, चतुर्भुज तो बढ़ा दिया हूँ, चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, भुजा यानी कि ए बी सी डी, ए डी और क्या बी सी, केंद्र पर, केंद्र समझती हो, बीच वाला। तो है क्या हो गया, केंद्र ना हो गया जी, तो केंद्र हो गया बउआ। तो यहाँ से बेचारा कि इसको ऐसे लेके आओ और यहाँ से इसको ऐसे लेके जाओ और फिर यहाँ से इसको ऐसे लेके जाओ यहाँ तक ले और फिर यहाँ से इसको ऐसे लेके जाओ। यही इसका फिगर हो। इसका नाम क्या हो गया, ओ। क्या हो गया जिसका नाम ओ, क्या हो गया ओ। यानी कि हमको ये एंगल का जोड़ आमने सामने समझता है ना, ये और ये कोण और ये कोण, मतलब कि हमको दो कोणों का योग, हमको दो कोणों का योग 180 डिग्री लाना है। पहले समझ लीजिए तब बता देते हैं बढ़िया से आप लोग को। हमको आमने सामने, तो ये देखो मान लो कि ए बी जो भुजा है सी डी होगा, तो ए बी का केंद्र पर, तो ए बी का देखो कोण ये है, इसका कोण है, यानी दोनों के कोण का योग हमको 180 डिग्री सिद्ध करके लाना है। तो इसको मान लेता हूँ कोण ये एक है, ये वाला नहीं, एक मिनट रुक जाओ, ये वाला मान लो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ऐसे नहीं है। देखो हाई वाला एक है, ये कितना है, दो, ये वाला तीन है, ये वाला चार, ये वाला पाँच, छ, सात, कितना हो गया, आठ। ठीक है, ऐसे मान लेंगे। अब चलो अब लिखो, मान लिया कि मान लिया कि वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है तथा वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, चलो ए बी सी डी है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, आमने सामने की भुजा है ना, यानी कि हमको सिद्ध करना है। ये देखो भाई बीच में ओ है, क्या है, ओ है, यानी कि हमको कोण ओ ए बी और कोण ओ सी डी, ये दोनों कोण का योग 180 डिग्री सिद्ध कर लो ऐसे। और नहीं तो कोण यहाँ से ओ ए डी और ओ बी सी, ये दोनों कैसू चल के हमको, कैसू तरीका से चल के हमको दो कोण का योग 180 डिग्री हमको सिद्ध करना है। चलिए तो हमको सिद्ध
इसका नाम दे लो यहाँ पर जो ना, ये इसका P हो गया, हाई Q, ये वाला R लिखा हो गया S। जिसकी भुजाएं AB, BC, CD और AD परस्पर बिंदु P, Q, R, S पर स्पर्श करते या तो प्रतिच्छेद करते लिख सकते हो, प्रतिच्छेद करती है। हमको क्या सिद्ध करना है? हमको सिद्ध करना है कोण AOB प्लस कोण OCD बराबर 180 डिग्री सिद्ध करके लाना है। संपूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री आ जाना चाहिए। हाँ, कोई भी आपको या तो कोई ऐसे लिखेगा कि कोण AOD प्लस कोण OCD, यानी ए वाला इसका सामने एक कोण का योग 180 डिग्री होना चाहिए और इसका सामने एक कोण का योग 80 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, कैसे सिद्ध करेगा? दो कोण। चलिए चलो आप देखो हुआ रचना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, रचना लिख लो कि O से किसको, O से P को मिलाया, O से Q को रचना में लिखना, तो लिख लो रचना में लिख लो कि O से OP, O से OQ, O से OR और O से OS को मिलाया गया है। तो आप लोग के पता होगा कि वृत्त के बाह्य बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? मिलाया। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो लिख लो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए बाह्य बिंदु से, वहां से लिख लेना। चलो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर। क्या होती है? बराबर होती है। अब देखो जी, बराबर होती है, यानी कि हमको हो जाएगा कोण जो एक हो, जैसे मान लो कि जैसे AS बराबर AP था ना, देखो वृत्त हुआ, बाहर बिंदु ए हुआ ना, तो AS किसका था? AP के बराबर था, और उसी कोण 1 कोण 2 के बराबर हो जाएगा, कोण 3 कोण 4 के बराबर हो जाएगा, और कोण 5 कोण 6 के बराबर, और 6 कोण 7 के बराबर लिखेंगे। यानी कि कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, और कोण 5 बराबर कोण 6, और कोण 7 और कितना? कोण 8। चलो अब देखो जी, कोई भी वृत्त हो या चतुर्भुज हो, तो चतुर्भुज के 4 कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यानी कि सभी कोण का योग चतुर्भुज पे या वृत्त पे, यानी कि वृत्त पे, मान लीजिए वृत्त है ना, ये क्या है? वृत्त पे। तो वृत्त से केंद्र O से जितना मतलब कि त्रिभुज बने, उस सभी कोण का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा ना। अब लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, कितना? 360 डिग्री। तो वृत्त से केंद्र O से जितने सारे त्रिभुज बनेंगे या जितने सारे कोण बनेंगे, उस सब कोण का योग 360 डिग्री
होगा। आप देखो इसमें बदलना है, क्या करना है जी, बदलना। देखो तो कोण एक कोण किसके बराबर है, 2 के। तो जहां पर कोण एक वहां पर क्या रखेंगे, कोण 2। हाई कोण 2 जस के, तो देखो जिसको बदल तो डार्क कर देना, ठीक है। अब देखो जी, कोण 3 जस के 10 रखेंगे प्लस कोण 4 कोण किसके बराबर है, कोण 3 4 का 4 कोण 3 के बराबर नहीं है। तब क्या लिखेंगे, कोण 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अच्छा कोण 5, तो कोण 5 किसके बराबर, तो कोण 5 के बदल दो कोण 6 में, और कोण 6 जस के 10 रख लो, और कोण 7 जस के 10, और कोण 8 के बदल दो किसमें, कोण 7 में, 360 डिग्री। समझ में। देखो जिसको हम बदले हैं तो देखो थोड़ा सा डार्क इतनी कलम से इंडिकेट कर दिया हूँ। अब देखो तो कोण एक, अब कोण कितना हो, 2 कोण 2 होगा, 2 कोण 2 होगा, 2 कोण 3 होगा, 2 कोण 6 हो जाएगा, और 2 कोण कितना हो जाएगा, 7 बराबर कितना 360 हो जाएगा। तो 360 हो गया। अतः सब में से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर कोण 2 प्लस कोण 3, यहाँ से कोण 6 प्लस कोण 7 ना, कोण 6 प्लस 7, 360 डिग्री में लिखेंगे। कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 और 360 है, गुना में है ना, नीचे कहाँ जाएगा, भागा में। काट दो के बार में 180 बार में ये कट गया। तो यहाँ बच गया कोण 2 प्लस कोण 3 और कोण 6 प्लस कोण 7, तो कितना 180 डिग्री। आप देखो थोड़ा सा समझना, यहाँ से थोड़ा सा बात है कि कोण 2 और कोण 3 के देखो किधर है बेचारा फिगर में। देखो कोण 2 और कोण 3, देखो तो कोण ए वाला, देखो ए वाला आपका 2 है और ये वाला आपका क्या है, 3 है। तो किसके बराबर, कोण ए ओ बी के बराबर ना। देखो कोण 2 और कोण 3, यहाँ से फिगर ऐसे आया ना, किसके, कोण ए ओ बी, यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिख दे, कहा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यानी कि कोण ए ओ बी हो गया प्लस, कोण 6 और कोण 7 देखो, तो कोण 6, तो 6 देखो 6 वाला यहाँ से और 7 वाला यहाँ से किसके बराबर, कोण ओ सी डी, यानी कि कोण ओ सी डी बराबर 180 डिग्री। हाँ जी, बीच में जगह यहाँ लिखा जाता है, यहाँ बताइए ना होला, वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वही लिख देता हूँ जो तुम बोल रही, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तेरा ही बात ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है। कौन COD कितना 180, यहाँ पर कौन COD लिख लो, कितना लिख लो, कौन COD लिख लो, ये जो है ना, अब लिख लो कौन COD। चल तो तुमको बुआ यही तुमको प्रूव्ड करना था। आज का क्लास इतना ही रहेगा। आज आपका क्लास 10.2 खत्म हो गया। अब आगे चलेंगे तो कल बताया जाएगा क्या पढ़ाना है, क्या करना है उसके कल, ठीक है। कोई बच्चे को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में इजी था। चलो मजा आ गया होगा।